क्या हाल चाल एंड वेलकम बैक टू योर साइंस वाली दीदी. इट्स अ वैष्णवी दीदी एंड टुडे लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेन, द अमेजिंग फैक्ट्स. और आज हम मेडिकल टिपिकल लाइन को छोड़ के थोड़ा फन फैक्ट्स में जाते हैं बिकॉज तुम्हारा ब्रेन जो होता है ना भाई, दैट वर्क्स ऑन द फैंटास्टिक फैक्ट्स. व्हाई आई एम अटरिंग अ लॉट. फैंटास्टिक फैक्ट्स, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम्हारा जो ब्रेन होता है वो 75% ऑफ वाटर से बना होता है और पूरी बॉडी का सबसे फैटीएस्ट ऑर्गन होता है. तो ये मत सोचना कि तुम्हारा ब्रेन जो होता है उसमें फैट नहीं होता. नो, इट इज इंटायरली मेड अप ऑफ लाइक 60% ऑफ द फैट. तो मतलब समझ लो कि तुम्हारे एडिपोज टिश्यू से भी ज्यादा फैट तो तुम्हारे सिर्फ ब्रेन में है. तो अपने आप को मोटा ना समझो बिकॉज तुम्हारा ब्रेन मोटा ही है. नॉट किडिंग, नॉट किडिंग एट ऑल. गलत में समझना, मैं बस ऐसे फैक्ट्स के लिए बता रही हूँ तुम्हें. सेकेंड ऑफ ऑल कि तुम्हारे ब्रेन में कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियंस में, थाउजेंड्स में, और कैसे. ठीक है, तो तुम सोचोगे अरे होते होंगे 1 बिलियन 2 बिलियन, ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़. 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं तुम्हारे ब्रेन में. उसमें सबसे कॉमन होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन. अब ये ऐसे क्यों कॉमन पाए जाते हैं? बिकॉज ये काम करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह. अब तुम्हारे पास जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन, ये ब्रेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं. लाइक डोपामीन मोटिवेशन और प्लेजर के लिए होता है, सेरोटोनिन तुम्हारा रेस्ट और उसके लिए होता है, स्लीप के लिए. तो अगर इन दोनों में से कुछ भी डैमेज होता है या फिर कुछ न्यूरॉन्स डाई हो जाते हैं जो इस चीज को प्रोड्यूस करते हैं तो अल्जाइमर या फिर पार्किंसन डिजीज जैसी मतलब कई सारी बीमारियां हो सकती हैं. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर फैक्टर कि जो ब्रेन होता है वो एक्चुअली में वेट कितना करता है. टिपिकली एक ब्रेन जो होता है वो 1 किलो के आसपास वेट कर सकता है. लेकिन द फैक्ट एंड द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ओके अनदर फैक्ट, वेरी सॉरी फॉर अ लिटिल इंटरप्शन. तो दूसरा फैक्ट ये है कि जो तुम्हारी ब्रेन होती है वो कोई एकदम रफ स्टिफ स्ट्रक्चर ये वाली नहीं होती. जो तुमने वो अखरोट खाई होगी तो इसका अजम्पशन मत करना. और जो तुम मूवीज में देखते हो, जो ब्रेन होता है ना वो एक्चुअली में बहुत ही जिगली टाइप का होता है. जैसे वो ऑर्बीज वाली बॉल नहीं आती, उसको ऐसे दबाओगे तो इधर उधर हो जाएगी, उस टाइप की. एंड जो ब्रेन होता है, ये फोर्थ फैक्ट मैं बता रही हूँ, जो ब्रेन होता है अगर तुम किसी डेड बॉडी के ब्रेन को थोड़े टाइम के लिए किसी जार में प्रिजर्व करके रख दो तो वो एक लिक्विड बन जाता है जो कि आई गेस रेस्पबेरी टाइप स्मेल करता है, ये कहा जाता है. एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता बट इट इज सेड. और दूसरी बात, साइज इक्वल्स टू इंटेलिजेंस भूल जाओ. ऐसा कभी नहीं होता है कि बड़ा ब्रेन है किसी का बड़ा सर है तो उसको वो मतलब बहुत इंटेलिजेंट होगा. लोगों को ट्यूमर भी होता है तो क्या जिनको ट्यूमर होता है वो साइंटिस्ट ही बन जाते हैं? ऐसा नहीं होता. पार्किंसन डिजीज क्या होती है? तो तुमने पार्किंसन डिजीज के बारे में सुना होगा कि अरे कुछ लोगों को पार्किंसन हो गया तो ये क्या होता है. पार्किंसन वाले डिजीज के लोगों को ना जैसे समझ लो इनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं होती. मोटिवेशन इक्वल्स टू डोपामीन और डोपामीन अगर नहीं है तो इसका मतलब न्यूरॉन्स डेड. तो पार्किंसन डिजीज का सिंपल फैक्टर ये होता है कि जब न्यूरॉन्स मर जाते हैं, किसी रीजन से डैमेज हो जाते हैं जो कि डोपामीन रिलीज कर रहे थे, तो किसी इंसान को पार्किंसन डिजीज हो जाती है. अल्जाइमर डिजीज का बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें रिसर्च मिलेगी, अभी रिसर्च ये वाली हो रही है, लेकिन इसको बड़ा ही ईजी वे में समझो. हमारे ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो एगिटेट कर जाती है, मतलब कि रॉन्ग फोल्ड हो जाती हैं. तो उस कारण से अल्जाइमर डिजीज जैसी चीजें होती है. जैसे एक है टाउ टैंगलिंग, TAU एंड टैंगलिंग. तो टाउ का मतलब होता है कि जो प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं ये रॉन्गफुली टैंगल्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तब जाके ये जो अल्जाइमर की डिजीज होती है ये बनती है. इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन टैंगल्ड हो गया तो सीधा अल्जाइमर हो गया, नहीं. इससे क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो डैमेज होते हैं. मैसेंजर जो मैसेज सेंड होता है, जो स्टोर होता है, उसमें कई ज्यादा इफेक्ट आते हैं. इस कारण से अल्जाइमर डिजीज होता है. इसके 3 स्टेजेस होते हैं. एक होता है बिगिनिंग, एक होता है मीडियम, एक होता है सीवियर. तो बिगिनिंग में क्या होता है कि इंसान को ना पहले बहुत ही मतलब इजी कॉमन फैक्ट्स को भूलने लगता है. लाइक वोकैबुलरी से 1-2 वर्ड भूल गया, ये भूल गया कि मैंने ये बुक कहाँ रखी थी. मीडियम में क्या होता है कि वो कुछ लोगों को भूल जाता है. लाइक उसको उस इवेंट के बारे में याद नहीं रहेगा, कोई पास का ही डेट था वो भूल जाएगा, कोई मीटिंग थी वो भूल जाएगा. सीवियर केस में क्या होता है कि अब इसमें इंसान खाना पीना सब छोड़ देता है क्योंकि वो भूल जाते हैं कि मुझे बेसिक फंक्शंस कैसे करने हैं. वो वोकैबुलरी नहीं समझ पाता, वो बात नहीं कर पाता. तो जब सीवियर केस में पहुंच जाता है तो ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल हो जाती है. एंड देन यू कैन इमेजिन व्हाट, कि तुम खा पी नहीं रहे हो एंड व्हाट विल हैपन, यू आर गोइंग टू डाई. हंगिस्टन डिजीज, हंगिस्टन डिजीज मतलब कि ग्लूटामेट जो होती है वो एक्सेसली रिलीज होती है
इसलिए। और ये जेनेटिक म्यूटेशन से होती है। तो जो हंगिस्टन डिजीज होती है ये कोई ब्रेन की फिजिकल डैमेज या फिर म्यूटेशन से नहीं होती है, जेनेटिक से रिलेटेड होती है। ठीक है। सो ये थे 3 डिजीज जो होते हैं, इसको समझो। जो फ्रंट में लोग रहते हैं ये बेसिकली कौन होते हैं? लीडर्स होते हैं, हाई अचीवर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? बड़ी प्लानिंग से चलते हैं, बड़ा इमेजिन करके चलते हैं कि अरे मुझे यही करना है, मुझे वो करना है। तो फ्रंट वाले लोगों का ना फ्रंटल लोब ज्यादा तेज होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये इमेजिनिंग कर सकते हैं। इमेजिनिंग पावर इक्वल्स टू फ्रंटल लोब। दूसरा है मोटर कॉर्टेक्स। अब मोटर चलाते हो तो मोटर क्या, स्विच ऑन करते हो, गाड़ी की मोटर चलाते हो तो हैंडल वो करते हो। अब मोटर से क्या समझते हो? मूवमेंट ही कराता है ना। रोबोटिक्स वाले बच्चों तो मोटर का ये याद ही कर लेते हैं सब, जो रोबोटिक्स में होते हैं कि अगर मोटर कहीं आ गया तो मोटर इक्वल्स टू मूवमेंट, एम इक्वल्स टू एम। तो मोटर कॉर्टेक्स मतलब कि मूवमेंट, और वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन ब्रेन और नर्वस सिस्टम करते हैं। ठीक है, मतलब यही पार्ट ही है लेकिन इसका बता रही हूँ। पैरिशल लोब, टेस्ट एंड रीडिंग। अब समझो मैं रीड करी, मैं टेस्ट करी, तो कौन सा मेरा पार्ट मतलब है? पैरिशल का मतलब मैं एक एग्जांपल तुम्हें देती हूँ। पैरिशल का मतलब पी से पेरेंट। अब पेरेंट क्या करते हैं? हमें खाना देते हैं और खाने से हम टेस्ट करते हैं, मतलब खाने का टेस्ट ही पता चलता है। फिर पेरेंट हमसे पूछते हैं कि खाना कैसा बना था। तो पेरेंट से पैरिशल लो, जो कि तुम्हारी टेस्ट और रीडिंग के लिए, क्योंकि पेरेंट्स तो रीडिंग के लिए भी डांटते टोकते हैं ना। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, इसमें सेंसरी तो समझ ही जाओगे, टेस्ट एंड टच, जो कि तुम्हारी मतलब 5 सेंसरी ऑर्गन्स में आती हैं। ऑसिपिटल लोब, आईज। ऑसिपिटल मतलब कि ऑक्यूपेशन हम कैसे इमेजिन करते हैं अपनी आंखों से, तो ऑसिपिटल इक्वल्स टू ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशन इक्वल्स टू आईज। तो ऑसिपिटल से ऑक्यूपेशन को हटा के आईज कर दो। टेम्परल लोब, म्यूजिक। टेम्परल लोब का मतलब समझो कि हम जब मतलब सीरियस मत लेना, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। जब हम बोर होते हैं या फिर जब हमें टाइम मिलता है अपने प्रोडक्टिव डे सेटने का, तो हम अपने माइंड को टेम्परेली कहाँ डिस्ट्रैक्ट करते हैं? कोई ब्रेकअप हो गया, कोई फाइट हो गई, तो हम म्यूजिक से वो करते हैं ना। तो जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होता है? टेम्परल लोब। एंड दूसरी बात, ये वाला पार्ट खत्म करने के बाद इतना बता दो कि हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन की तरह हमारे ब्रेन में प्रिवेंट कह रही हूँ, फंक्शन करते हैं। और ये हमारे पूरे लाइफस्टाइल को इफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम जब सोते हो तो ये तुम्हें नींद कैसे आती है? तो तुम इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लो, गाबा का। तो तुम जापान में जाओगे तो वहां चॉकलेट्स आती है जिसमें गाबा की हाई डोज होती है, तो तुम उसको खाओगे तो तुम सो जाओगे। वो गाबा चॉकलेट्स के नाम से जानी जाती है, जो कि सिर्फ जापान में मिलती हैं। अभी आई गेस कहीं और भी मिलती होंगी, बट मैंने ये सुना था कि जापान में उन्होंने ये चीजें बनाना शुरू की थी। तो समझ लो कि तुम मेडिसिन नहीं खा रहे हो नींद की, तुम चॉकलेट खा रहे हो जिसमें डायरेक्टली गाबा है, वो तुम्हारे ब्रेन में जाके वो रिएक्शंस कर रहा है, बाद में तुम्हें नींद आ जा रही है। Isn't that? और सेरोटोनिन भी, गाबा के साथ सेरोटोनिन भी होता है। डोपामिन, कहते नहीं कि अरे मेरा डोपामिन ना एकदम हाई लेवल पे है, मेरे एड्रेनालिन एकदम हाई लेवल पे है। कैसे? प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन। जब देखते नहीं कह रहे कोई रील हमने देख ली मोटिवेशन की, आहा डोपामिन एकदम हमारा हाई हो गया, अब तो पढ़ डालेंगे, अब तो 24, 28, 72 घंटे पढ़ देंगे, ये वाला सिस्टम चलता है। और हमारे पास एक और है जो कि है ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट जो होता है कि जब हम लर्न करते हैं तो लर्निंग के लिए जो केमिकल सबसे यूजफुल होता है वो होता है ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट मतलब कि ग्लूकोज तुमने पी लिया, अब ग्लूकोज के बाद तुम पढ़ने बैठे, तुम्हें सब याद हो रहा है, तो ग्लूकोज से ग्लूटामेट, बस इतना याद रख लो, लेकिन ग्लूकोज हटा देना। ग्लूटामेट इक्वल्स टू लर्निंग। गाबा तो मैंने तुम्हें बता दिया। गाबा एक और चीज के लिए बड़ा काम आता है, जो कि होती है तुम्हारी एंजाइटी को काम करने में हेल्प करती है। तो गाबा बेसिकली 2 चीजों से मतलब रिलेटेड होती है, एक स्लीप और एक कामिंग दी एंजाइटी। अब ये समझ लो कि ये जो मैंने गाबा तुम्हें बताया, ग्लूटामेट बताई, ये क्या थी? ये अमीनो एसिड्स थी। अब अमीनो एसिड जो होती हैं ये तुम्हारे डीएनए से भी बड़ा रिलेट करती है। तो ये वाली डीएनए की एक्सप्लेनेशन वीडियो जाके देख लेना तुम लोग पहले। तो बहुत सारी चीजें आज हम कवर करेंगे इन सीरीज में, और आज हमने बहुत चीजें कवर की हुई। और एक और फन फैक्ट मैं बताती हूँ कि जो तुम्हारा ब्रेन होता है वो ब्रेन इवेंचुअली एक छोटा सा लाइट बल्ब भी जला सकता है। ये आई गेस मैंने किसी एक वीडियो में बताया हो, अगर बताया हो तो ठीक है, लेकिन मैंने शायद से ये मैं भूल गई होंगी, लेकिन हाँ दिस इज अ फैक्ट कि तुम्हारा ब्रेन एक बल्ब जला सकता है, क्योंकि वॉट्स पे काम करता है। और इसकी स्पीड भी आई गेस 258 MPH पे होती है, 258 या फिर 268 पे होती है। Isn't that like fantastic and crazy enough? Because इतनी स्पीड से, और सेकेंड्स भी नहीं, उससे भी कम में तुम्हें मतलब रिकॉल हो रही चीजें एंड ऑल, तो इट इज अ वेरी फन फैक्ट। सो बाय बाय।